हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष शर्मा स्वागत करता हूं आपका एवी स्टडी पॉइंट पर। आज अपने करने वाले हैं डिस्काउंट। इससे पहले हम परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस की दोनों जो है चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। उन दोनों चैप्टर्स को आप अगर आपने नहीं किया है तो उसको जरूर कर लेना, क्योंकि उससे बाहर आपका एग्जाम में नहीं आने वाला है। आज अपने स्टार्ट करने वाले डिस्काउंट बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। जैसे परसेंटेज में अपने कितने क्वेश्चंस आए थे? 33 क्वेश्चंस आए थे। और जो प्रॉफिट एंड लॉस में 30 क्वेश्चंस आए थे। तो इस डिस्काउंट चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए थे? सीजीएल प्री में 40 क्वेश्चंस आए थे। तो इन दोनों से ज़्यादा किस में आ रहा है वेटेज? तो डिस्काउंट से आ रहा है, और सबसे छोटा चैप्टर डिस्काउंट ही है। तो अपने डिस्काउंट स्टार्ट करेंगे और 15-20 मिनट में कोशिश करूंगा कि ये खत्म हो जाए और क्वेश्चंस भी आपके ना बचें। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्या बता रहा है कि पहले देखिए, सक्सेसिव मेथड और रेशियो मेथड, ये दोनों मेथड अपनों ने जो है परसेंटेज में पढ़ रखे हैं। उसमें हमने सक्सेसिव मेथड पढ़ा था परसेंटेज में, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, कॉन्जिक्यूटिव क्या कर रहे थे अपना, या तो इंक्रीज कर रहे थे या फिर डिक्रीज कर रहे थे। तो इंक्रीज करते थे तो हम प्लस का लेते थे, और डिक्रीज करते थे तो माइनस का लेते थे। जैसे हम कहीं कहते थे कि हमने कोई वैल्यू जो है 20% इंक्रीज कर दी है, तो वहां पर 20 किस चीज़ का लिया जाता था? प्लस का। और यहीं हम कहते थे अगर जो है 20% हमने जो है डिक्रीज कर दी है कोई वैल्यू, तो वहां पर माइनस का 20% लेते थे। और जब दो वैल्यू होती थी, तो मैंने आपको बताया था दो वैल्यू हो तो वहां पे सक्सेसिव मेथड का उपयोग करना है। तो मैं कॉन्जिक्यूटिव, जैसे पहले किसी वैल्यू को 20% बढ़ाया गया, फिर 30% बढ़ाया गया, तो हम क्या लेते थे? 20% और 30% दोनों प्लस के लेते थे, दोनों इंक्रीज करे गए हैं इसलिए। तो x की जगह 20 लेते थे, y की जगह 30 लेते थे। इस तरीके से हम इस वाले फॉर्मूले में रखते थे और हमारा आंसर निकल के आ जाता था। इसी तरीके से ये है। अब इसमें क्या हुआ है कि इसमें आप कहने को इसको छूट भी कह सकते हो, लेकिन इसको कहने को डिक्रीज भी तो कह सकते हो। भाई कोई वैल्यू है, मैंने कोई वैल्यू सेट करी, उसके बाद क्या करा? उस पर एक बार डिक्रीज करा, छूट दी मतलब कि, और उसके बाद में फिर से डिक्रीज करा। तो दोनों बार डिक्रीज ही तो कर रहा हूँ मैं, और जब दोनों बार डिक्रीज कर रहा हूँ तो छूट कितनी हो जाएगी तुम्हारी? जैसे मैं कहता हूँ कि इस बार भी देख लो, 20% और 30% मैंने कोई वैल्यू क्या करी है? छूट दे दी है किसी वैल्यू पर। तो हम क्या कर रहे थे? पहले हम डिक्रीज निकालते थे तो क्या रखते थे यहाँ पे? तो माइनस का 20 और फिर माइनस का 30, और माइनस माइनस क्या होता था अपना? प्लस का। और 20 × 30 अपॉन में 100। दो जीरो से दो जीरो कट गए तो तुम्हारा 6, ये 6 प्लस का आता था, और 20 30 50 ये माइनस का आता था। तो कितना आया था? माइनस का 44। -44 का मतलब क्या होता था? कि 44 जो है तुम्हारी छूट हो गई है, ये माइनस हुआ है 44। यानी 100 की जो चीज़ है तुम्हारी, वो कितने की जाएगी तुम्हारी? तो 56 की जाएगी। यही तो बात है कि जो 100 रुपए की चीज़ थी उसमें 44 माइनस हो जाएगा तो तुम्हारी 56 की जाएगी। तो ये यहाँ पे छूट कितनी हुई है? तो छूट मेरी कितनी हुई है? 44। तो यहाँ पे प्लस और माइनस वाला तुम्हारा दिक्कत ना हो, तो इसलिए जो है फॉर्मूले में थोड़ी सी चेंज करा गया है। अगर दोनों बार क्या कर रहा है, वो दोनों बार छूट दे रहा है, छूट वाला क्वेश्चन आता है, तो आपको उसमें क्या लगाना है? एक्स प्लस बाई माइनस का एक्स बाई अपॉन में 100। क्योंकि हमारी लास्ट में वैल्यू माइनस की आ रही थी ना, तो यहाँ पे हम दोनों बार डिक्रीज करें तो माइनस माइनस और यहाँ पे प्लस होता था। तो माइनस से हमने इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस हो गया। तो ये वाला फॉर्मूला हमारा निकल के आ गया। तो ये वाला फॉर्मूला आप याद रखोगे, और दो बार डिस्काउंट देगा, जैसे 20% का डिस्काउंट दिया, फिर 30% का डिस्काउंट दिया, तो तुम कैसे निकालोगे? 20 प्लस 30 माइनस का 20 × 30 अपॉन में 100। दो जीरो से दो जीरो गए तो तुम्हारा कितना आ गया? 6 माइनस का, और कितना? 50। 50 में 6 का कितना आ गया? तो 44 का तुम्हारा डिस्काउंट हुआ। पहले भी 44 का आ रहा था, लेकिन पहले माइनस का चिन्ह आ रहा था ना, तो माइनस वाला चौचला ना हो, इसलिए जो है फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज कर दिया है। बाकी फॉर्मूला तुम्हारा सेम है। इतनी बात समझ में आई? रेशियो मेथड क्या है? रेशियो मेथड सेम है। जैसे जो है 10% का देखो, देखो अब क्वेश्चन पढ़ो। तो पहले हम क्या करते थे? जैसे रेशियो मेथड हम करते थे, तो 10% का डिक्रीज हुआ है किसी वैल्यू में, तो 10% का मतलब 1/10, यानी 10 से 1 कम हो गई तो कितनी आ गई? 9। और उसके बाद में इसको हम इनिशियल लिखते थे, इसको हम फाइनल लिखते थे। और उसके बाद क्या हुआ? 20% की दोबारा डिक्रीज हुआ है, तो 20% का मतलब 1/5, यानी 5 से 1 घट गई होगी तो कितनी होगी? 4 रह गई। बस इसको सॉल्व करेंगे तो सेम रेशियो मेथड जो हमारा परसेंटेज में हमने पढ़ा था, वही हम डिस्काउंट में पढ़ने वाले हैं। लेकिन उसमें खाली क्या डिक्रीज दे रखा था, उसमें वहां पे जो टर्म था वहां पे क्या था? तो डिक्रीज था, और यहाँ पे उसी को टर्म को क्या कर दिया है? तो डिस्काउंट कर दिया है। बस इतना अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। तो पहला वाला क्वेश्चन अब सभी लोग देखो, इतनी चीज समझाने पर ये वाला क्वेश्चन आप कर लोगे। क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 10% और 20% की दो क्रमिक छूट पर बेचा जा रहा है। तो क्रमिक यानी कॉन्जिक्यूटिव हो रही है, तो या तो इसे सक्सेसिव से कर लो या फिर रेशियो से कर लो। देखो यहाँ सक्सेसिव से करूंगा इधर, और इधर क्या करूंगा? रेशियो से करूंगा।
रेशियो से करूंगा तो 10% और 20% की छूट दे रहा है। तो 10 प्लस 20 एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 से वो माइनस का 200 अपॉन 100, तो दो जो कट जाएगा तो 2, तो 10 और 20, 30 में से 2 गए तो 28, 28 की छूट हो गई है। तो 100 रुपये की अगर कोई चीज़ थी उस पर 28 की छूट हो गई तो कितने की बिकेगी वो? 72 की। तो ये हमारा क्या है? सीपी 100 रुपये की मैंने खरीदी थी या फिर उसको मार्क प्राइस कर दिया था, उस पर कितने की छूट कर दी है इसने? तो इसने 28 की छूट कर दी है, तो 72 की बिकी है, तो ये हमारा एसपी हो गया। और एसपी की वैल्यू क्या रखी? 720। तो इस 72 की वैल्यू क्या रखी है? 720 रखी है। किसकी? अंकित मूल्य की। ये जो हमारा मार्क प्राइस है तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 72 मल्टीपल बाई 100। तो 72 से कितनी बार में? 10 बार में, और 10 गुणा 100 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 1000 निकल के आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई सबको? क्या किया हमने, जो उसमें जो परसेंटेज वाली वीडियो में हमने डिक्रीज वाला लगा रखा था, उसी डिक्रीज को हमने यहाँ पे डिस्काउंट में चेंज कर दिया है। और थोड़ा हमने जो है सक्सेसिव जो हमारा फॉर्मूला था उसमें थोड़ा चेंज करा है कि यहाँ पे x प्लस बाई माइनस एक्स बाई अपॉन 100 कर दिया है। वहाँ पे x प्लस बाई प्लस एक्स बाई अपॉन 100 था, लेकिन हमारा इंक्रीज होता था तो हम प्लस का लेते थे, और अगर डिक्रीज होता तो हम माइनस का लेते थे। तो हमें छूट निकालनी, तो छूट निकालने का फॉर्मूला ये वाला बन जाएगा, जो कि मैंने तुमको अभी समझा भी दिया कैसे आया है। उसके बाद हमने फॉर्मूले में रखा तो हमारा 28% की छूट निकल के आई है। यानी अगर मेरी 100 रुपये की कोई चीज़ है तो 28 की छूट हो गई है, तो मैंने कितने की बेची होगी वो? तो 72 की बेची होगी ना। 100 में से 28 गए तो 72, तो 72 की वैल्यू 720 दे रखी है, 100 की वैल्यू पूछ रखी है, 100 की वैल्यू हमने निकाल दी है। आई बात समझ में? अब देखो रेशियो मेथड, इसी वाले में रेशियो मेथड भी देख ले रहे हैं। 10% की छूट कर रहा मतलब 1/10, यानी 10 की चीज़ कितने बेच रहा है? 9 में। ये इनिशियल, ये फाइनल। उसके बाद कितने की बेच रहा है? तो 20% की छूट कर रहा है। 20% का मतलब 1/5, यानी 5 की चीज़ कितने में बेच रहा है? तो 4 में बेच रहा है। तो 5 दही 50 और 4 नम 36। ये 36, ये हमारा 36 क्या आएगा? तो ये हमारा आएगा एसपी, और ये क्या आएगा हमारा? ये एमपी आएगा। ठीक है। और एसपी की वैल्यू हमें दे रखी है 720, तो 36 की वैल्यू 720 दे रखी है, 36 की वैल्यू, और 50 की वैल्यू निकालनी है। तो 36 दूनी 72, 20 और 00, 5 दूनी 10, तो 1000। यहाँ से भी 1000 आया और यहाँ से भी हमारा 1000 आया। तो रेशियो मेथड भी आप समझ गए। इनिशियल फाइनल लिखा हमने, तो इनिशियल कितनी थी? तो 10% की छूट हुई है, तो पहले अगर 10 थी तो अब 9 बची है। उसके बाद क्या हुआ? 20% की छूट हुई है। 20% का मतलब 1/5, यानी 5 की थी तो 1 घट गया तो 4 की बची है। इसको सोल्व करा हमने तो हमारा 50/36 आया। 36 की वैल्यू उसने 720 दे रखी है, 50 की वैल्यू पूछ रहा है, बस इतना है। थोड़ा सा उसने लैंग्वेज में ट्विस्ट करा है, बाकी कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन करें। अब देखो अगला जो है क्या कह रहा है कि जब जब दी गई दो छूटों का योग समान है, यानी पहले वो कोई छूट दे रहा है और दूसरी बार कोई छूट दे रहा है, और इन दोनों का योग जो है ना वो बराबर है। जैसे 25 और 15 कितना हो गया? 40। 30 और 10 कितना हो गया? 40। 35 और 5 कितना हो गया? 40। क्या पूछता है कि इस तरीके से कुछ वैल्यू दे देगा कि इतने इतने % का डिस्काउंट, तो पूछेगा इनमें से सबसे बढ़िया डिस्काउंट कौन सा है ग्राहक के लिए। तो अगर उनकी वैल्यू बराबर है तो हम कैसे करेंगे उसमें? अगर वैल्यू बराबर है तो जो इनके बीच का अंतर ज़्यादा होगा ना उसी में ज़्यादा छूट होगी। जैसे इसमें और इसमें कितना अंतर है? 25 और 15 में तो 10 का अंतर है। 30 और 10 में कितना अंतर है? तो तुम्हारा 20 का अंतर है। 35 और 5 में कितना अंतर है? 35 और 5 में कितने का अंतर है? तो 30 का अंतर है। तो हमारी सबसे बड़ी ज़्यादा छूट किस में हो जाएगी? तो सबसे ज़्यादा छूट जो है 30 में हो जाएगी। ग्राहक के लिए सबसे अच्छा कौन सा है? तो ये वाला है। और दुकानदार के लिए सबसे अच्छा कौन सा है? तो ये वाला। बात समझ में आई? अगर हमें जो है सबसे बढ़िया छूट निकालनी है और दोनों का सम जो है, जो छूट दे रहे हैं हम, उन दोनों का योग जो है वो सबका, जितने वैल्यू उसने दे रखी सबका योग बराबर बैठ रहा है, तो हम इसमें सबसे अच्छी छूट कैसे निकालेंगे? तो इन दोनों के बीच के अंतर देखेंगे। जो इन दोनों के बीच का अंतर ज़्यादा होगा ना वही वाली छूट भी ज़्यादा होगी। तो इन दोनों में देखा हमने 10 का अंतर था, 30 और 10 में 20 का अंतर था, और 35 और 5 में 30 का अंतर था। तो सबसे बढ़िया कौन सी है? 30 वाली। इतनी बात समझ में आई? इसको नोट बना के एक बार लिख लेना। और बाकी अगर तुम्हें निकालने को बोले तो निकालो कैसे? 25 और 15 में सक्सेसिव लगा लो। 25 और 15 तुम्हारा 40, और माइनस का 25 और 15 की मल्टीप्लाई 20 + 5, 20 - 5, 20 का स्क्वायर 400 माइनस 5 का स्क्वायर 25, तो 375, 3.75। 40 में से 3.75 जाएंगे तो तुम्हारा कितना जाएगा?
36.25, 36.25 जो है पहली वाली की छूट आई है। दूसरे वाले की देख लो ऐसी, 40 माइनस का कितना आ जाएगा 3, तो कितनी आएगी तुम्हारी 37% की छूट आ गई। और तीसरे वाले में कैसा आ जाएगी तुम्हारी 35 और 5 40 और माइनस का 5 पंजे 25, 5 तिया 15, 15 और 2 17 और बटे में 100 आएगा तो 2 के बाद में पॉइंट आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 38.25। अब देख लो सबसे ज़्यादा छूट किस में है, तो पहले वाले में कितनी आई 36.25, दूसरे वाले में कितनी आई 37% और तीसरे वाले में कौन सी आई तो 38.25%। तो तुम कहाँ से सामान लोगे, जहाँ से ज़्यादा छूट मिलेगी। तो छूट कहाँ से मिल रही है, इस वाले से। तो मैंने तुम्हें ये बताया कि इस तरीके से ना निकाल के तुम जल्दी से जल्दी कैसे निकाल सकते हो एग्जाम में। तो इन दोनों के अगर योग बराबर हो रहा है 25 और 15 40, 30 और 10 40, इस तरीके से अगर तुम्हारा एग्जाम में भी हो रहा है कि इन जितनी भी उसने छूट दे रखी है ये वाली, इन दोनों का योग, इन दोनों का योग, इन दोनों का योग बराबर बैठ रहा है, तो आप क्या करोगे उन दोनों का अंतर देखोगे, जिसका अंतर ज़्यादा है उसकी छूट भी ज़्यादा होगी और जिसका अंतर कम है उसकी छूट भी कम होगी। आई बात समझ में। टाइम टेकिंग नहीं होना है आपको, इस तरीके से करोगे टाइम लग जाएगा आपको 1 से 2 मिनट। मेरी कैलकुलेशन तेज है तो मैं जल्दी कर लेता हूँ थोड़ा, और नहीं तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। और अगर इस तरीके से करोगे तो आपका टाइम बच जाएगा। आप यहाँ से देख लोगे 25 15 10 20 और यहाँ पे 30, तो सीधा आंसर मारोगे, मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में तुम आंसर करके और निकल जाओगे। आ गई बात समझ में। तो नोट बना के लिख लो, जो इन दोनों के बीच में अंतर ज़्यादा होगा वही जो है छूट भी ज़्यादा होगी। आई बात समझ में। अगला देखते हैं क्या करेगा। इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं, क्या कहेगा वो, जैसे दुकान पे नहीं लिखा होता कोप वाले पे कि बाई टू गेट 6, बाई टू गेट 6 आता है, तो या फिर फ्री वाला आता है। तो बाई टू गेट 6 क्या होता है, मतलब 2 खरीदो और 6 पाओ, यानी 4 की छूट देता है वो। तो कितने की छूट देता है, 4 की छूट देता है, और देता कितना है 6 सामान तुमको देता है 4 की छूट दे के। भाई कहता बाई टू 2 खरीदो और 6 पाओ, बाई टू गेट 6, तो छूट कितने की दे रहा है वो, तो 4 चीज़ जो है तुम्हें फ्री में दे रहा है, लेकिन तुम्हें चिपका कितने रहा है वो, 2 थोड़ी चिपका रहा, 6 चिपका रहा ना, तो 4/6। इसी तरीके से एक तो वो वाला तरीका हो गया जो मैंने तुमको अभी बताया। एक क्या कहता है वो कि 3 शर्ट खरीदो और 3 फ्री लो, 3 शर्ट खरीदो और 3 फ्री लो। उसके बाद कहता अगर मैं पूछूं कि तुम्हें छूट कितनी मिली असल में, तो असल में कितनी छूट मिली, तो तुम्हारी 3 शर्ट की छूट मिली तुम्हें, और तुम्हें शर्ट मिल कितनी गई, तो कितनी 3 और 3 6 शर्ट मिली है तुम्हें, मल्टीपल बाई 100 बस। तो 3 दूनी 6 और 2 से काटोगे तो 50% की छूट मिली है। यानी हमें ऊपर क्या रखना है, जो हमें फ्री में मिल रही है, ऊपर में फ्री वाली रखनी है, और नीचे क्या रखना है हमें टोटल वाली, और मल्टीपल बाई 100। तो ये हमारा परसेंट में अपना आंसर निकल के आ जाएगा। क्या कहा था इसने, एक बार और देख लो अगर नहीं आया समझ में। तो इसने कहा था 3 शर्ट खरीदने पर राम को 3 शर्ट मुफ्त मिलती हैं, यानी वो खरीद जो पैसे दे रहा है वो 3 के दे रहा है, लेकिन उसे शर्ट कितने मिल जा रही हैं, तो 6 मिल जा रही हैं। तो उसे फ्री में कितनी मिल रही है 3, और शर्ट कितनी मिल जा रही है उसको 6, तो 3 बट ऊपर पे फ्री वाली और नीचे वाले में टोटल, तो 3 और 3 6 मल्टीपल बाई 100। तो हमारा आंसर निकल के आ गया, क्या निकल के आ जाएगा 50%। इस तरीके से आई बात समझ में, या फिर इसको आप नोट्स बना के लिख सकते हो। और एक तरीका और क्या कहता है वो, अभी वो कहे बाय टू गेट 6, बाय टू और गेट 6, इस तरीके से लिखवा देखते हो ना कोप वगैरह पे, कोप के शोरूम पे लिखा रहता है बाय टू गेट 6 या बाय 3 गेट 6। तो बाय टू गेट 6 का मतलब 2 खरीदो और पाओ कितने 6, यहाँ पे फ्री 6 नहीं दे रहा वो कह रहा है 6 पाओ। तो फ्री कितने दे रहा है भाई, 2 खरीदवा रहा है और टोटल दे रहा है 6, तो फ्री में कितने मिल रहे हैं 4 मिल रहे हैं, कितने पे 6 पे, मल्टीपल बाई 100। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 2/3 किसका होता है, तो 66 सही 2/3% का। आई बात समझ में। तो यहाँ पे 66 सही 2/3% आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो वहाँ पे असल में छूट कितनी देता है, अगर बाय टू गेट 6 कहीं तुम देखो तो छूट कितने की मिल रही है तुम्हें, तो 66 सही 2/3% की छूट मिल रही है। अगर कहीं कहता है बाय टू गेट 5, बाय टू गेट 5, अभी देखो बाय टू गेट 5 वाला भी बहुत देखते होगे तुम, अगर तुम जाते हो कहीं। तो बाय टू और गेट 5, तो फ्री कितनी मिल रही है यहाँ पे 3 फ्री मिल रही हैं, और कितने पर, तो 5 पर फ्री मिल रही हैं, मल्टीपल बाई 100। भाई खरीदी मैंने 2 है, मिल गई मुझे 5, तो 3 तो फ्री मिली मुझे, और कितनी मिली मुझे असल में, तो 5 मिली मुझे। तो 3/5 मल्टीपल 100, 5 से काटोगे 5 10 0, तो 20 या 60, यानी 60% की छूट दे रहा है वो। आ गई बात समझ में।
ओके, तो अपना अगला वाला देखते हैं। ये समझ में आ गया होगा सबको। अब कहीं देखो ना बोर्ड पे लिखा हुआ Y2 गेट 6/2, ये तो अपना निकाल के देखना कि हाँ कितना परसेंट बैठ रहा है, कि अच्छा इतना परसेंट छूट दे रहा है और दिखा रहा है कि इतना अच्छा वेट है, तो तुम समझ जाओगे खुद से ही। अच्छा, ये वाला जो है तुम्हारा, तो क्या ही एक फॉर्मूला है, क्या है, CP बटे में MP बराबर 100 - D% बटे में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट। प्रॉफिट होता तो प्लस का लेते हैं और लॉस होता तो माइनस का लेते हैं। ये एक फॉर्मूला होता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि इस फॉर्मूले को तुम ज़्यादा यूज कर नहीं पाओगे, और करोगे तो कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में फॉर्मूले याद नहीं आते हैं। तो आपको अगर मेथड से करना अच्छा लगता है तो मेथड मैं तुम्हें बताऊंगा इसका, जो तुम्हें असल में मेथड से अगर करना अच्छा लगता है तो मेथड में तुम्हें बता दूंगा कि हाँ मेथड से कैसे करना है, और मैं भी मेथड से ही करता हूँ क्योंकि मुझे फॉर्मूले बहुत कम याद रहते हैं। और अगर तुम्हें फॉर्मूले से याद रहता है तो फॉर्मूला तुमको मैंने बता दिया, ये वाला फॉर्मूला आप कहीं भी लिख लो। क्या रहेगा, कॉस्ट प्राइस बटे में मार्क प्राइस इजिकल टू 100 - D%, मतलब डिस्काउंट परसेंट, अपॉन में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस परसेंट। अब देखो इस वाले को, अब इसको पहले मैं मेथड से करके दिखाता हूँ तुमको। क्या कह रहा है, इस तरीके क्वेश्चन हमने पहले कर रखा है। एक डीलर अपने ग्राहकों को 20% की छूट देता है। छूट किस पे देगा, जो उसने मार्केट प्राइस होगा, मार्केट प्राइस पे छूट दे रहा है, ठीक है। और 33% का लाभ कमा रहा है। तो छूट दे के उसने पहले बेची होगी चीज़, बेची होगी तभी तो लाभ कमाया होगा। तो मार्केट प्राइस पे छूट दी, लेकिन हमें प्रॉफिट किस पे होता है, तो हमें कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट होता है। इतनी बात समझ में आई। और रेशियो मैंने तुमको जमाना बताया था कि रेशियो कैसे जमाते हैं। तो अपने क्या है, 20% की छूट दे रहा, 20% का मतलब 1/5। यानी अगर मैंने 5 रुपये किसी चीज़ पर लिख रखे थे, तो मैं 1 रुपये की छूट दे रहा हूँ, तो मुझे 4 रुपये में बेच दे रहा हूँ। मैंने 5 रुपये की चीज़ पर लिख दिए, उस पर मैंने 1 की छूट दे दी, तो मैंने कितने की बेच दी, वो 4 रुपये बेच दी। अब क्या कह रहा है, वो 33% का लाभ कमा रहा है। लाभ लाभ का मतलब क्या है, कि CP और SP का रेशियो है, ना कि CP और MP का। ये आपको जोड़ देखना कि रेशियो को दिया किस चीज़ का है। भाई 20% की छूट दी है उसने किस चीज़ पर और उसे बेच दिया, तो वो उसने छूट किस पर दी होगी, तो मार्केट प्राइस पर दी होगी। तो मार्केट प्राइस और तुम्हारा सेलिंग प्राइस, तो बेचा होगा ना, उस पर छूट देकर बेचा होगा, तो हमें मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो दे रखा है। उसके बाद क्या कह रहा है, 33% का लाभ कमाया। मैंने तुम्हें शुरू से समझा रहा हूँ, जहाँ भी मुझे लाभ होगा या फिर हानि होगी, तो यानी क्या, मतलब मेरा कॉस्ट प्राइस पर ही लाभ या हानि होगा। और लाभ और हानि कब होगा, जब मैं उस चीज़ को बेच दूंगा। तो हमारा जो यहाँ पे रेशियो है, तो CP और SP यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो है। आई बात समझ में। तो 33% लाभ कमा रहा है, यानी 33.33% का मतलब क्या होता है, तो 1/3। परसेंटेज वाली टेबल जो है, मुझे लगता है कि आप सबने अगर याद कर ली होगी, क्योंकि सबसे शुरू वाली वीडियो में मैंने टेबल ही तुमको बताया था कि टेबल जरूर याद कर लेना। तो 33 सही 1/3 इसको कह सकते हैं। तो क्या हो गया तुम्हारा 1/3, यानी लाभ कितना कमा रहा है वो 1 का, 3 पे 1 का लाभ कमा रहा है। 3 क्या है मेरा यहाँ पे, CP है, तो CP मैं यहाँ पे लिखूंगा, और 1 का लाभ कमा रहा है यानी 4। अब मैं देखूंगा कि हाँ मेरा ये वाला SP और ये वाला SP बराबर है या नहीं है। यहाँ पे मेरा SP और SP बराबर है, 4 और 4 है, तो मैं इस 3 को यहाँ लिख सकता हूँ। अगर मेरा यहाँ पे SP बराबर नहीं होता, तो हम क्या करते, यहाँ ये 4 है, खाली वाली जगह जो है ना, तो ये वाली यहाँ पे पहुँच जाती वैल्यू, और ये वाली वैल्यू यहाँ पे पहुँच जाती। तो अभी अगर मैं 4 से इधर करता हूँ, 4 से इधर भी मल्टीप्लाई करता हूँ ना, तो 4 से 4 बाद में भी कट जाएगा। तो यहाँ 4 है, ये भी 4 है, सेम है, तो इसको 3 को मैं यहाँ लिख सकता हूँ। आई बात समझ में इतनी बात। नहीं तो मैं तुम्हें जमाना बता दिया है कि तुम्हें क्या करना है, यहाँ खाली वाली जगह जो होती है तो इस वाले को इधर पहुँचा देते हैं, इधर वाली जो खाली वाली जगह होती है तो इसको इधर ले जाते हैं। और बीच में जो कॉमन होता है ना, तीन तीन वैल्यू में जो बीच में कॉमन वाली वैल्यू होगी ना, उसको बीच में रखेंगे हमेशा, ताकि तुम्हें रेशियो बनाने में आसानी रहे। तो 5 4 3, 5 4 3, यानी तुम्हारा CP मेरा 3 था, मैंने उसे बढ़ा के 5 लिख दिया, उसे 1 पे छूट दे के 4 पे बेच दिया। अब क्या कह रहा है ये? यदि एक डीलर 1 रुपये, एक वस्तु की कीमत 300 रुपये है, 300 रुपये है 3 की वैल्यू। भाई एक डीलर के लिए एक वस्तु की कीमत, मतलब डीलर जो है, जो सामान बेच रहा है, उसे जो मिला है वो 300 रुपये का मिला है। तो अगर उसने खरीदा है तो खरीदने वाली वैल्यू कौन सी होती है, तो कॉस्ट प्राइस होती है। तो यहाँ पे 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 300 दे रखी है। पूछ किस करा, अंकित मूल्य मार्केट प्राइस का पूछ रहा है। तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 300/3 मल्टीपल बाई 5, तो कितना आ जाएगा, 500 तुम्हारा आंसर आ जाएगा।
3 की वैल्यू 300 है, 1 की वैल्यू 100, 5 की वैल्यू 500। आई बात समझ में? तो ये तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा मेथड से जमाना तुम्हें बता दिया। मार्क्ड प्राइस पहले हम देखेंगे रेशियो किस किस चीज़ का दे रखा है। भाई उसने छूट देकर उसको बेचा है, तो मैंने छूट दी है मार्क्ड प्राइस पे छूट देके और उसको बेच दिया और 33% का लाभ कमाया। लाभ किस पे कमाऊंगा? तो सीपी में। तो मार्केट प्राइस और एसपी का रेशियो दे रखा है पहले, और फिर सीपी और एसपी का रेशियो दे रखा है। हमने पहले रेशियो को अपना जमाया, उसके बाद देखा कि इसकी वैल्यू दे रखी है, तो सीपी की वैल्यू दे रखी थी 300, एमपी की वैल्यू निकाली थी, 3 की वैल्यू 300, 5 की वैल्यू 500। ये है तुम्हारा मेथड समझ में आ गया होगा। अब देखो हम करेंगे फॉर्मूले से, इसी को अपने फॉर्मूले से करने वाले हैं। अब देखो मैंने क्या बताया, सी पी अपॉन में एम पी इजिकल टू 100 माइनस D% अपॉन में 100 प्लस का पी और लॉस परसेंट, ये माइनस है ना। अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस लूँगा और अगर लॉस होगा तो मैं माइनस का लूँगा। तो हमारा सी पी क्या है? तो सी पी हमारा दे रखा है 300, तो 300 हमारा सी पी दे रखा है जो डीलर ने खरीदा है, तो सी पी का मान 300 दे रखा है। एम पी ही मुझसे पूछा है और एम पी का ही मैं निकालूंगा, तो एम पी में रेशियो निकल के आ जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट कितने का दिया है, तो 20 का, बटे में तुम्हारा 100 प्लस प्रॉफिट हो रहा है कितना, 33 सही 1/3, 33 सही 1/3 कितना होता है तुम्हारा, तो 100/3, 100/3% का, तो 100/3%। ये भी परसेंट ही है, ये भी परसेंट ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, 100 में से 20 गए तो 80%, और बटे में क्या आ जाएगा तुम्हारा, एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा बटे में, और 300 300 और 100 400, 400 बटे में 3। ये परसेंट से परसेंट काट दो चाहे तो, 0 से 0 कट जाएगा, 8 से कितनी बार हो जाएगा, 5 बार में, और ये 3 जो है ऊपर चला जाएगा, तो क्या आएगा 300 अपॉन में मार्केट प्राइस इजिकल टू 3/5। 3 से काटोगे तो कितनी बार में जाएगा, 100 बार में, तो मार्केट प्राइस इधर जाएगा ऊपर आ जाएगा मार्केट प्राइस, और 5 की 100 में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो तुम्हारा 500। तो यहाँ से ही मेरा 500 निकल के आ गया, और जो मैंने मेथड से करा तो उसमें ही मेरा 500 निकल के आ गया। इसको तुम थोड़ा जल्दी कर सकते हो अगर जो है तुम्हारी छूट और जो लाभ जो है वो सरल दे रखा है। यहीं पर अगर ये कह देता कि 20% की छूट दी है, देखो यहीं पर अगर वो कह देता, जमाना तुमको आ गया ना, जमाना तुमको बता दिया। अब क्या देखो, अगर वो कहता 20% की छूट दी है और 25% का उसने लाभ कमाया है, अब बताओ, और उसने जो है तुम्हारा सीपी जो दे दिया 300 दे दिया, मान लो 300 दे दिया उसने सीपी। अब क्या करेंगे, तो सीपी और मार्केट प्राइस पूछ रखा है, तो एमपी इजिकल टू 100 में से 20 गए 80, और 100 में 25 जोड़ गए 125। आई बात समझ में? 0 से तुम्हारा 0 कट गया, तो तुम्हारा एमपी कितना आ जाएगा, तो एमपी आ जाएगा 30 मल्टीपल बाई 125 अपॉन में 8। ये तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा। आई बात समझ में? बात समझ में आ गई ना? अब इसको और काटना चाहो तो काट लो, 2 से 4 बार में, 2 से 15 बार में, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करो बटे में 4, तो ये तुम्हारा मार्केट प्राइस निकल के आ जाएगा आंसर में। लेकिन ये जो है सरल अगर उसने दे रखी है कि सरल दे रखी है, अभी यहाँ पे जो है 16 सही 2/3% दे दी, 16 सही 2/3, 14 सही 2/7, इस तरीके की वैल्यू दे दी, तो वहाँ पे तुम उलझ जाओगे। और इनकी वैल्यू तुम पता 1/7 होती है और इसकी 1/6 होती है, तो इसको मेथड से करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा तुम्हारा। तो मर्जी तुम्हारी है, दोनों चीज़ें मैंने तुमको बता दी, फॉर्मूले से भी तुम कर सकते हो और तुम मेथड से भी कर सकते हो, जौन सा तुमको अच्छा लगे उससे तुम कर लेना, ठीक है। और इतना ही है बस, डिस्काउंट में इतना ही है। बाकी अगली जो क्लास रहेगी अपनी, अगली क्लास में अपने ठीक है, अगली क्लास में अपने 40 क्वेश्चन जो हैं सीजीएल प्री में आए हैं, तो वे वाले सीजीएल प्री के जो है 40 क्वेश्चन अगली क्लास में करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही था, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन इसका जो है वेटेज बहुत ज़्यादा है, परसेंटेज से भी ज़्यादा है। परसेंटेज में 33 क्वेश्चन आए थे और इसमें कितने आते हैं, इसमें आए थे 40 क्वेश्चन, सीजीएल प्री की बात कर रहा हूँ मैं। तो तुम्हारा वेटेज ज़्यादा हो और जो है बिल्कुल ईजी चैप्टर है, और जितना हमने पढ़ रखा है ना परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस में, लगभग वही चीज़ है, सेम टू सेम, बस थोड़ा बहुत अंतर है, ठीक है। तो अपना आज का सेशन एंड करते हैं। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, ठीक। बाकी जय हिंद, जय भारत, लो मौज, ठीक है। बाकी पढ़ते रहो यार।